तो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास। एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, किससे चल रहा वो हम ही जानते हैं। हाँ, हम सुना है लास्ट में बहू जाने का समय, तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है, इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ। पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, पहले से तो हम ये बोल रहा है। यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते। तब पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इसके? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं, सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दीबाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। और 2020 में एक आर्टिकल 7 से गिर कर हम लोग भी मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस, एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का को मदद करे। एक माँ के तौर पे कैसा लगता है जब आपके बेटे पे आरोप लगा है कि उसने एक बच्ची के एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दी है, अब उसने अपना गुनाह भी वहाँ पे कबूला है, कैसा लगता है एक माँ के तौर पे कि एक माँ का बेटा इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है? बेटा एक बहू चला गया, दूसरा बेटा के लेके झूम रहे, किससे चल रहा वो हम ही जानते। अब बेटा तुम लोग जानो, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ बोलना नहीं है।
आपको झटका लगा ये जानकर कि जब आपके बेटे पे आरोप लगा है? हाँ, भूख प्यास चला गया। कोई थोड़ा चाय पीती है, वो भी कोई संग में कोई के लेके तब एक कप चाय पीती है, अकेले नहीं पीना जाए। कोई भाई आता है तो उसको भी एक कप चाय देता है, हम भी थोड़ा पीते हैं। अकेला पीना ठीक नहीं है। आपकी बेटियां भी हैं? 4 बेटी है, एक बेटी डेथ हो गया, आगे बेटी गया, पीछे बहू गया। बेटा एक ही है? बेटा एक ही है, 3 बेटी अपना अपना घर में। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने, कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के। चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में। बहू भी इसी घर में उठा, बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था? बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके, ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में है? विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजाया, भगवान के ऊपर छोड़ना, और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है।